श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 17। प्रेम अर्थात अपने आप को पाने की तड़प। वज्रनाभ तुम सुनो प्रेम के महिमा अद्भुत अनुपम। सतसुरों की प्रेम बांसुरी होत निनादित सरगम। तन मन होत प्रफुल्लित प्रेमिन बहत प्रेम रस धारा। उद्भव में नित्य संगम करते यही भाव रस राधा। हानि लाभ के करें फिक्र जो प्रेमी कभी न सच्चा। अपमान मान गुण दोष जो दिखे प्रेमी अभी वो कच्चा। प्रेम ग्रंथ का प्रथम पाठ सुन अम्बुद चातक गाथा। बिन जल मरे भले ही पपिया थल चल कबहू न पापा। वारिद नीर आस नित जीवतो प्रियतम जलद पुकारे। श्याम बरण घन नील गगन लख प्यू प्यू चंचु खुलारे। बादल ओले गिरे भयंकर टूटे पंख बिचारे। कभी न दोष देते निज बादल हर घन नाद पुकारे। पानी मांगा ओले मिल गए कैसे प्यास बुझाए। चातक प्रेम पिपासा बढ़ गए प्यू प्यू टेर लगाए। प्रेमी कभी दोष नहीं देखत प्रियतम आस लगावे। राधा माधव प्रेम अपरमित विजय सखा सुख पावे। विजय सखा सुख पावे। श्री राधा चरितामृत भाग 17। प्रेम अपने आप को पाने की एक तड़प। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम यानी अपने आप से मिलने की बेचैनी, यानी अपने आप से मिलने की एक तड़प। पर इस प्रेम में मात्र अपना प्रिय ही दिखाई देता है, न अपना मान दिखाई देता है, न अपना अपमान दिखाई देता है। प्रेमी इन सब से परे हो जाता है। महर्षि शांडिल्य वज्रनाभ को श्री राधा चरित्र सुनाते हुए भाव रस में निमग्न हो रहे थे। मान अपमान तो दूर होना, हे वज्रनाभ कोई छोटी स्थिति थोड़ी है, पर प्रेम की महिमा निराली है। वहाँ अगर अपमान से मिलता हो प्रियतम तो अपमान ही हमारे लिए अमृत है। और ये बात भी ध्यान देने की बात है कि अगर मान अपमान का ध्यान है तो वह प्रेम नहीं। चातक पंछी मांगता है पानी, पर बादल बदले में ओले बरसाता है। पर इसके बाद भी चातक का प्रेम और बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है बादल के प्रति। सो हे वज्रनाभ, प्रेम उसे नहीं कहते जो क्षण में बढ़े और क्षण में घटे। प्रेम तो निरंतर बढ़ने का नाम है। जैसे अग्नि में स्वर्ण को तपाया जाए तो उसकी कीमत, उसकी स्वच्छता, उसकी निर्मलता और बढ़ती है। ऐसे ही प्रेमी जितना अपमानित होता है वो और निरखता है और निरखता है। नेत्रों में भाव के अश्रु भरकर हंसे महर्षि शांडिल्य। पर प्रेम करना तो एकमात्र श्री कृष्ण को ही आता है।
देखो ऐसा प्रेमी कहाँ मिलेगा। तुम्हें क्या हो गया है कन्हैया? 2 दिन हो गए तुम गुमसुम रहते हो, किसी से अच्छी तरह बात भी नहीं करते। बताओ हमें तो, बताओ, हम तुम्हारे सखा हैं। वृंदावन की भूमि में कृष्ण सखाओं ने कृष्ण से आज पूछा था, क्योंकि 2 दिन हो गए, न ये पहले की तरह बोलते हैं, न पहले की तरह हंसते हैं। कभी फूलों को देखते हैं, कभी मोरों को, कभी बहती हुई यमुना में त्राटक करते हैं। पता नहीं, पर मेरा मन ही नहीं लग रहा है। ये श्रीधाम की दिव्य शोभा भी मुझे चुभने लगी है। गुंजा की माला तोड़ दी थी ये कहते हुए कि ये टूट गई थी। हमारी ओर देखो। मधुमंगल ने सखा कृष्ण के चिबुक को पकड़कर ऊपर उठाया। अब बताओ क्या बात है? राधा नहीं आई, 2 दिन हो गए। उदास से कृष्ण बोले। अब कौन राधा? तो सखा ने पूछा। बरसाने की राधा। मनमुख हंसता हुआ बोला, हाँ, पर तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे, इसीलिए मैंने तुम लोगों को नहीं बताया। बड़ी मासूमियत से बोले श्री कृष्ण। हमारे सखा कृष्ण का कौन मजाक उड़ा सकता है? अच्छा ये तो बता, मिले कहाँ थे तुम दोनों? हंसते हुए मनसुख ने भी पूछा। तो फिर हंस रहा है, इसलिए मैं तुझे नहीं बताता। रोनी सी सूरत बना ली थी कृष्ण ने। अच्छा मुझे बता, कहाँ मिले थे तुम दोनों? तो ने सब सखाओं को हटाकर कृष्ण को बड़े प्रेम से पूछा था। वर्षाने कृष्ण ने अपनी बात बताई। अब तो बरसाने कब गया कन्हैया? परसों। सब सखा ऐसे पूछ रहे थे जैसे मनोचिकित्सक हों, ये सब डॉक्टर हों। सखा हैं कृष्ण, तो सबको चिंता होना स्वाभाविक ही है। अरे इतना क्यों सोचते हो? पास ही में तो है बरसाना, चलो। मनसुख ने तुरंत समाधान किया। कृष्ण प्रसन्न हुए, उठाकर मनमुख को देखा। क्या तुम्हें सबसे पूछते हो? हमसे पूछो, तुरंत समाधान है। अरे ब्राह्मण हैं, सबका समाधान करने के लिए ही पैदा हुए हैं। मनसुख सहजता में बोलता है। ये कुछ भी बोले, सुनने वालों की हंसी आ ही जाती। तो पोथी पत्रा धर लिए हो पंडित जी, मनमुख लाल जी, कि अभी मुहूर्त ठीक है? देख लो कहीं इस नंद के सपूत के चक्कर में हम न पिट जाएं। तोकने यूँ बात मनसुख को छेड़ने के उद्देश्य से कही। नाटक करने में माहिर है मनसुख। आंखें बंद कर उंगलियों में कुछ गिना। हाँ, शुक्र उच्च है, इसलिए प्रेम के लिए ये समय ठीक है। चलो कृष्ण उतावले हैं बरसाने जाने के लिए। रुको रुको, फिर रोक दिया मनसुख ने। नाक के सांस की स्थिति देखनी पड़ेगी। दाहिना सुर चल रहा है या बायां चल रहा था? बायां तो लेटकर लौटकर मनसुख ने दाहिना सुर चला दिया। ज्योतिष में सुर विज्ञान भी है। कोई भी कार्य करने से पहले नाक से सांस किस तरफ से निकल रही है देख लो। अगर दाहिना चल रहा है तो उस समय काम पर निकलो, तो कहते हैं सफलता मिलेगी। अगर बायां चल रहा है तो रुक जाओ। चलो अब ठीक है। कृष्ण तो इस समय प्रेम रस में डूबे हैं। जैसा कह रहे हैं सखा वैसे ही मान रहे हैं। सखाओं की बातों में ध्यान भी नहीं है कृष्ण का। उनका समूचा ध्यान तो वृषभान नंदिनी की ओर ही है। चल दिए बरसाने की ओर सब सखा मिलकर। आज किसी ने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि जब कृष्ण नहीं खाएगा तो सखा खाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अरे और कृष्ण को भूख कहाँ? जेठ का महीना अभी अभी लगा ही है, पर सूर्य का ताप अपने चरम पर है। बरसाने में वृषभान जी के महल के पीछे छुपे हैं। श्री राधा रानी कब निकलेंगी महल से? महल में से कोई भी जाता है आता है
तो सब धीरे से बोल उठते हैं। श्री राधा निकली, ये सुनते ही टकटकी लगाकर कृष्ण देखने लग जाते हैं। अपने हृदय की धड़कन को भी रोक लेते हैं, पर नहीं, फिर उदास हो जाते। पसीने से नहा रहे हैं कृष्ण, गर्मी आज कुछ ज़्यादा ही है। तभी पायल की आवाज़ आई, कृष्ण ने सुनी। वही सुगंध, अब पहचानते हैं कृष्ण, क्योंकि क्यों नहीं पहचानेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे क्या। आगे बढ़े तो सामने से दौड़ी हुई आई श्री राधा, अपने महल की ओर जा रही थी। कृष्ण ने देखा, वो तो जड़वत खड़े रह गए। कितना अद्भुत सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य छवि, ठिठक गए। पर श्री राधा रानी चली गई अपने महल के भीतर। कृष्ण दौड़े, पाँव में कुछ पहने नहीं थे श्री राधा ने, इसलिए जमीन पर श्री राधा के चरण चिन्ह बन गए। श्री कृष्ण ने देखा, ओह, फिर आकाश की ओर और देखा सूर्य की गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। नेत्रों से जल बरस पड़े। बैठ गए वहीं श्री राधा के चरण चिन्ह के पास। निकाली अपनी पीताम्बरी और चरण चिन्ह के ऊपर पीताम्बरी से छांव करने लगे। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। रोम रोम से श्री राधे नाम प्रकट हो रहा है। सखा सब आए, सब ने श्री कृष्ण को संभाला। चलो अब, हे कृष्ण चलो, इस तरह से मत बैठो, यहाँ देखो कितनी गर्मी है, सूर्य का ताप कितना है। सब सखा बोलने लगे थे। नेत्रों से अश्रु निरंतर बहते जा रहे थे कृष्ण के। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सूर्य का ताप कितना है और मेरी प्यारी के इन कोमल चरण चिन्हों को कितना ताप लग रहा होगा। तुम जाओ, मैं यहीं, गर्मी लग रही है मेरी श्री राधा के पद चिन्हों को। ये कहते हुए कृष्ण अपनी पीताम्बरी को फैलाए हुए ही बैठे रहे। हे वज्रनाभ, ये प्रेम की रीत है, इसे केवल ये श्याम सुंदर जानते हैं। ये बड़े विलक्षण है, इसे बुद्धि से कौन समझ पाया। आज तक ये तो हृदय में लिखा फूल है, ये हृदय का खिला फूल है। प्रीत की रीत रंगीली ही जाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। यद्यपि अखिल लोग चूड़ामणि, दीन अपन को माने। राधा 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 राधा, जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय